हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ रिपोर्ट जो है निकल कर आ रही हैं यूएस से, स्पेशली आप ये मान के चलिए ट्रंप की तरफ से। और आपको ये तो पता ही है कि ट्रंप जो है लगातार टैरिफ बढ़ाने की बातें करते चले आ रहे हैं। मैंने कल भी आपको बताया था कि मोदी जी की जो मीटिंग हुई थी उनसे दिक्कतें तो आपको देखने को मिली ही हैं, लेकिन अब अगर आप देखोगे तो ये दिक्कतें जो हैं बढ़ती हुई दिखाई दे रही, घट नहीं रही हैं। ठीक है, आज ये मान के चलो फिलहाल इन्होंने क्या किया था कि मेटल सेक्टर पर आपको पता ही है कि इन्होंने भारी भरकम टैरिफ लगा दिया। अब मेटल सेक्टर की जितनी भी कंपनीज हैं उनकी तो पहले से ही हालत ख़राब हो रही है कि एक तो भारत से मेटल अच्छा खासा एक्सपोर्ट किया जाता था, अमेरिका में अच्छा खासा इंपोर्ट होता था इंडिया से आए वो मेटल, और उस पर अब 20-25% का टैरिफ जो है लगा दिया गया। और अभी जो है टैरिफ की बातें ख़त्म तो हो नहीं पा रही, लेकिन अब अगर आप देखोगे तो अभी तो मेटल वाले चिंता में थे, लेकिन एक पर्टिकुलर एक और सेक्टर का नाम लेते हुए, ठीक है, एक और सेक्टर का नाम लेते हुए कहा जा रहा है कि यहाँ पर भी अब जो है लगने वाला है टैरिफ। अब आप ये मान के चलो दोस्तों, जहाँ तो एक तरफ तो हम ये देख रहे थे कि शायद कुछ सेक्टर पर टैरिफ थोड़ा सा घट जाए, कैसे भी करके इस तरीके की कोशिशें जो है करी जा रही थी अलग अलग सेक्टर के लोगों की तरफ से। लेकिन अब अगर आप देखोगे तो उन्होंने एक बयान दे दिया है मोदी जी के आने के बाद, वो मैं अब आपको दिखाता हूँ और उसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा। ये देखो, द न्यूयॉर्क टाइम की तरफ से एक खबर जो है मैं आपके सामने रख रहा हूँ, एंड इस न्यूज़ में आप यहाँ पर देख रहे हो क्या लिखा है। 1 सेकेंड। ट्रम्प सेज ऑटो टैरिफ कमिंग अप्रैल 2। तो यहाँ अगर आप देखो तो अभी तो क्या हुआ था कि अमेरिका से प्रधानमंत्री वापस आए हैं, एंड प्रधानमंत्री के आने के तुरंत बाद ये स्टेटमेंट जो है ट्रंप की तरफ से निकल कर आया है। ये और ज़्यादा खतरनाक देखने को मिल रहा है। यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि टैरिफ जो हैं वो आपको फिर से और ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिलने वाले हैं। अब आप खुद इस बात को मानो कि अगर इस तरीके से सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी, इस तरीके से चीज़ें जो हैं सामने निकल कर आएंगी, तो फिर क्या होगा। अगर देखा जाए भारत की ऐसी नहीं है, आप ये सोच रहे होगे कि क्या ही फर्क पड़ जाएगा, ऑटो सेक्टर में कौन सी ही कंपनी मतलब एक्सपोर्ट करती है, ऐसा नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ऑटो की कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिन पर आपको अच्छा खासा भारी भरकम असर जो है पड़ता हुआ दिखाई देने वाला है। अभी हम वो भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी कंपनी जो है निकल कर आ रही हैं। लेकिन आप ये मान के चलो कि ये जो बयान निकल कर आ रहा है ट्रंप का, अब इससे इंडियन ही नहीं, इंडिया में तो चलो हम लोग परेशान हैं ही, ये तो है ही दिक्कत है, मार्केट को भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप देखोगे तो इससे ना अमेरिकन भी दुखी हो रहे हैं अब तो इन चीज़ों से, क्योंकि बिजनेस पर इम्पैक्ट तो उनके भी पड़ रहा है। अगर आप देखोगे तो उनके भी बिजनेस पर अच्छा खासा असर पड़ रहा है। अब मैं अब तो दिखाता हूँ, ये देखो, ट्रम्प टैरिफ्स एंड स्केयर अमंग अमेरिकन बिजनेसेस। तो दिक्कत ये है कि ऐसा नहीं है कि टैरिफ लगाते जाओ और ये टैरिफ का गेम इतना आसान है कि बाइडन ने किसी पर बढ़ाए नहीं एंड ट्रम्प आकर अचानक से बढ़ा देंगे और सब कुछ जो है सही चलता रहेगा। ऐसा नहीं होता दोस्तों। तो आप ये मान के चलिए कि दिक्कतें तो वहाँ भी हो रही हैं, लेकिन वहाँ क्या होगा, अभी क्या हो रहा है, इससे हमें इतना ज़्यादा मतलब नहीं है। हमारे मार्केट में इसका क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल ज़रूर निकल कर आ रहा है। अब हम देखते हैं कि क्या मतलब किस तरीके की चीज़ें दिखाई देती हैं और कहाँ कहाँ भारत में इसका असर पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों असर जो है पड़ने वाला है वो यहीं पर पड़ेगा, टाटा मोटर्स। 1 सेकेंड। आप देखो, टाटा मोटर्स की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर कोई कंपनी एक्सपोर्ट करती है इस डायरेक्ट, अगर हम कार्स की बात करें तो वो आपको यहीं देखने को मिलता है, क्योंकि इनकी जो JLR है, मतलब लैंड रोवर, जैगुआर, ये आप देखने को मिलती हैं आपको। यही अमेरिकन मार्केट में अगर सबसे ज़्यादा बिकती है तो वो यही है। एंड ये किसके अंडर आती है, ये आती है दोस्तों टाटा मोटर्स के। पहले ही अगर आप देखोगे तो इनकी JLR की थोड़ी सी दिक्कतें तो देखने को मिल ही रही हैं। पहले भी अगर आपने देखा हो तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इनकी सेल्स में देखने को मिल ही रही है। एंड जब इस तरीके का टैरिफ जब बढ़ेगा तो आप खुद मान के चलो कि होगा क्या। इससे ये होगा कि कहीं ना कहीं
मतलब इनके रेट बढ़ेंगे, और रेट बढ़ेंगे तो और सेल पर असर इसका जो है डायरेक्टली आपको पड़ता हुआ देखने को मिलने वाला है। तो अभी फिलहाल की जो सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है वो कुछ इस तरीके की है दोस्तों, कि आपको इन शेयर्स पर असर जो है डेफिनेटली पड़ता हुआ दिखाई देने वाला है। इस बात के जो चांसेस हैं वो पूरे पूरे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए टाटा मोटर्स जिस पर है वो तो बहुत ज़्यादा ध्यान दे, क्योंकि भारत से सबसे ज़्यादा अगर एक्सपोर्ट डायरेक्टली गाड़ियाँ कोई करती हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ टाटा मोटर्स ही करती है। तो अब कहीं ना कहीं समस्या जो है होने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों वैसे तो आप ये मान के चलिए कि सिर्फ इकलौती टाटा मोटर्स नहीं आएगी, इसमें भी एक चीज़ क्या होती है मैं आपको बताऊं। अभी तो मैं आपको और कंपनी भी दिखाने वाला हूं, लेकिन आपको पता है एक आपने सुना होगा ऑटो सेक्टर, एक होता है ऑटो एंसिलरी सेक्टर। अब ये ऑटो सेक्टर तो समझ में आ गया, लेकिन ये ऑटो एंसिलरी सेक्टर क्या होता है ये भी तो आपको समझना चाहिए कि आखिरकार ये मतलब ऑटो सेक्टर तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन ऑटो एंसिलरी सेक्टर किस चीज़ का नाम है? ये नाम है दोस्तों, जैसे कि ये तो बन रही है गाड़ी, एक गाड़ी बन रही कोई भी, अब ये स्टीयरिंग व्हील, ये चेसिस, ये पेंट, ये उसके व्हील, ये कुछ और, ये कुछ और। तो आप ये मान के चलिए एक जब गाड़ी बनती है ना तो उसे बनाने के लिए दुनिया भर के पार्ट्स लगते हैं, एंड उन जो पार्ट्स लगते हैं उन्हें सप्लाई करने वाली जो कंपनीज होती हैं उन्हें बोला जाता है ऑटो एंसिलरीज कंपनी। ठीक है, ऑटो एंसिलरीज कंपनी जो बोला जाता है उन पर भी असर पड़ता है। अगर प्रोडक्शन में दिक्कत आएगी, सेल्स के नंबर्स में दिक्कत आएगी, तो वो ऑटो एंसिलरी कंपनीज में भी दिक्कत आएगी। तो आप ये मान के चलिए कि पूरे पूरे ऑटो सेक्टर के लिए ये जो खबर है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब नज़र आ रही है। एंड क्या इसमें सिर्फ टाटा मोटर्स ही है? अब एक और बात आती है कि चलो हमने टाटा मोटर्स को तो देख लिया, लेकिन ऐसा तो है नहीं। महिंद्रा जो है, M&M जो है, अपने ट्रैक्टर बहुत सप्लाई करता है। अब आप देखो महिंद्रा जो है वहाँ पर अपने ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा सप्लाई करता है, तो ट्रैक्टर पर भी आपको जो है नज़र रखनी चाहिए। ट्रैक्टर जब महंगे होंगे तो उनकी भी सेल्स में दिक्कत तो आएगी ही ना, ये तो नॉर्मल सी बात है। कोई भी चीज़ महंगी हो रही है और कंपनी को वो पैसा मिल नहीं रहा, वो पैसा पूरे का पूरा टैक्स में चला जा रहा है, तो अब आपको और समस्या यहाँ पर देखने को मिलने लगेगी। तो ये आप अगर देखें तो सिचुएशन तो दिक्कत बड़ी दिखाई दे ही रही है, तो आपको यहाँ भी नज़र रखनी चाहिए। एक और नंबर आता है हुंडई, हालांकि इनका एक्सपोर्ट उतना नहीं है, लेकिन हुंडई, मारुति, ठीक है, बजाज, इन पर भी असर रहेगा डेफिनेटली। अशोक लेलैंड हो गया, इस पर भी असर रहेगा। देखो ये तो मैं मान सकता हूँ कि इनका एक्सपोर्ट उतना नहीं है, ये तो पक्की बात है। टाटा इतना नहीं है, महिंद्रा इतना नहीं है, लेकिन है थोड़ा बहुत तो है, कम तो है, कुछ तो है, कुछ बिजनेस तो आ रहा है वहाँ से, तो असर तो ओवरऑल आएगा ही ना। तो मेरे ख्याल से इन शेयर्स पर आपको नज़र रखना चाहिए। एंड ये बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ है इन कंपनीज़ के लिए और इन पर असर पड़ सकता है इसका। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।